आज मैं आपको बताऊंगा चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये वीडियो बहुत कारआमद होने जा रही है, तो प्लीज़ इसको लाजमी देखिएगा। खासकर वो नाजरीन जिनके बच्चे छोटे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो, और जैसे कि आपका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चिकन पॉक्स बहुत ही तकलीफ दे और अजियतनाक बीमारी है। इस बीमारी में अगर आप मुब्तला हो जाएं तो आपको सबसे पहला जो सिम्टम नज़र आता है, तो आपका गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्का सा दर्द होता है और उस दर्द के साथ बुखार नमूदार हो जाता है। आमतौर पर यह बीमारी छोटे उम्र के, कम उम्र के बच्चों को लाहक होती है। दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आप अगर किसी ऐसे बंदे के कभी पास ना जाएं जिसे चिकन पॉक्स हुई हो, क्योंकि ये बीमारी छूने से भी फैलती है, हवा से फैलती है। जब चिकन पॉक्स का मरीज़ बोलता है तो उसके जरासीम हवा में फैलते हैं। आपको सिर्फ उसके पास से गुजरने तक से ये बीमारी लाहक हो सकती है, यानी बहुत ही अछूत की बीमारी है। इसके अलावा चिकन पॉक्स के मरीज़ के छूने से भी ये बीमारी हो सकती है, या अगर चिकन पॉक्स का मरीज़ किसी नलके से भी इसने इस्तेमाल किया है, उसने किसी साबुन को इस्तेमाल किया है, उससे भी बीमारी ये फैल सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा अछूत की बीमारी है। अगर आपके बच्चों को या आपको चिकन पॉक्स हो गया है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए घर में बैठिए, ताकि दूसरों को बीमारी लाहक ना हो। दोस्तों, इस बीमारी का सिम्टम्स अब चलते हैं कि बीमारी होती क्या है, और इसको अगर आपको लाहक हो जाए, वायरस लग जाए चिकन पॉक्स का, तो आपको क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। इसके पूरी लाइफ साइकिल पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ही वायरस किसी जो है इंसान के में मुंतकिल होता है हवा के ज़रिए या चिकन पॉक्स के मरीज़ के छूने के ज़रिए, तो उसको 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर कमर में और कमर गर्दन के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है हल्का सा, और इसके साथ ही कुछ घंटों के अंदर अंदर बुखार हो जाता है, और 8 से 10 घंटों के अंदर अंदर ही आपके जिस्म पे हल्के हल्के दाने नमूदार हो जाते हैं, जो 20 से 22 घंटों के अंदर अंदर लाल रंग के दाने में तब्दील हो जाते हैं, जिनके अंदर कुछ घंटों के अंदर पस पड़ जाती है, यानी उसमें माया और रतूबतदार दाने हो जाते हैं 24 घंटों के अंदर आपके बॉडी पे नमूदार। ये दाने बहुत ही ज़्यादा खारिश का तकाजा करते हैं। आपका दिल करता है कि इन पे खारिश की जाए, लेकिन कभी भी भूल के भी इस दानों पे खारिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये दाने फट जाएंगे और फटने से उम्र भर उस जगह, जिस जगह दाना फटा है, निशान रह जाएगा। खारिश से परहेज़ कीजिए। दोस्तों, जैसे ही कुछ अरसा गुजरेगा, यानी 1.5 से 2 दिन गुजरेंगे, ये जो दाने जिसमें रतूबत थी वो खरींड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और उसके 2 से 3 दिन बाद ये खरींड अपने आप उतर के गिरने लगेंगे, और उसके जैसे खरींड उतरेगा उसके नीचे पिंक रंग का, हल्के पिंक रंग का निशान रह जाएगा, जो निशान भी कुछ अरसे में ऑटोमेटिकली अपने आप गायब हो जाएगा। और जैसे ही मैं आपको बता दूं, पहले दिन से जब आपको चिकन पॉक्स हुआ है, 8वें या 10वें दिन ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है आम तौर पे। दोस्तों, ये तो था इसका लाइफ साइकिल। अब मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के दौरान जो है अपने पास से कुछ भी ना लेना, और कभी भी चिकन पॉक्स को रोकने की कोशिश मत कीजिए, इसको निकलने दीजिए, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह निकल जाएंगे तो आपको फिर दोबारा कभी चिकन पॉक्स का मर्ज नहीं होगा। लेकिन अलामत का इलाज ज़रूर करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना टेम्परेचर चेक कीजिए, और डॉक्टर सिम्टम्स के लिए आपको दवाई देगा, यानी आपका बुखार वगैरह कंट्रोल में रहे, आपका जिस्म ना टूटे। लेकिन कभी भी इस किस्म की दवाई नहीं लेनी चाहिए जो दाने निकलने से रोके। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा चिकन पॉक्स में मुर्गन गज़ाएँ कभी ना इस्तेमाल कीजिए। मुर्गन गज़ाएँ या नमक मिर्चों वाली जिसमें आप खाना खाएंगे तो खारिश ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा दानों में पीप भी बहुत ज़्यादा पैदा होगी अगर मुर्गन गज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। तो सादा गज़ा खाइए, दलिया खाइए, या इस किस्म की खिचड़ी पका के खा ली, इस किस्म की गज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊँ कि जैसे ही चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है, इसके बाद आप पूरी ज़िंदगी के लिए ये इस बीमारी से महफूज हो जाते हैं। आप फिर किसी भी मरीज़ के पास चले जाएं, आपके जिस्म में इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी होगी, आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा।
दोस्तों ये था एक ओवरव्यू चिकन पॉक्स का। कभी इस बीमारी को जब आपको हो जाए तो रोकने की कोशिश नहीं करनी, दाने निकलने देने हैं और डॉक्टर को लाजमी चेक करवाते रहना है। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि बचपन में आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं चिकन पॉक्स की। आमतौर पे हिफाजती टीकों में ये वैक्सीनेशन मौजूद होती है। दोस्तों ये एक ओवरव्यू था चिकन पॉक्स का। इसमें मैंने आपको उम्मीद करता हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कुछ भी रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में भी जवाब दूंगा। और अगर ज़्यादा कमेंट आए, कुछ ज़्यादा सवाल रह गए हों जो आप जानना चाहते हैं, तो मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो में यहाँ था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में कोई और टॉपिक लेके हाजिर होऊंगा।